जेल ऐसी भी हो सकती है, ये शायद हमने भी नहीं सोचा था, पर पाकिस्तान के कानून के मुताबिक बच्चों की जेल ऐसी ही होनी चाहिए। और इस जेल का दौरा कराएंगे हमें यहाँ के सुपरिंटेंडेंट जनाब कमर रजा जैदी साहब। कमर साहब, ये कमरा क्या है, क्या मशीनरी लगी हुई है इधर, बच्चों के लिए क्या फैसिलिटी है? ये सबसे पहले मैं आपको जिस कमरे में लेकर आया हूँ, यहाँ पर वाटर फिल्टर प्लांट कंप्लीट लगा हुआ है, जो फिल्टर भी करता है पानी को और चिल भी करता है। यहाँ से कूलर भर लेते हैं, इधर लेडीज़ वार्ड में जा रहा है, इस तरफ से वो जो है ना वो लड़के पानी अपना कूलर भर के रख लेते हैं। तो ये जो तस्वुर है कि पानी पता नहीं कैसा मिलता है जेल में, तो ये आपके सामने है। स्वीट वाटर है और जो है ना वो फिल्टर है, फिल्टर हुआ ठंडा पानी आप लोग फराहम कर रहे हैं, और वो जो है ये आपके सामने है और ये लड़के पीते हैं सुबह शाम यहाँ से। अब इसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं? अब इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ जो फैसिलिटीज़ और हमने रखी हुई हैं लड़कों के लिए, उस तरफ चलते हैं जहाँ जिम है और डाइनिंग हॉल हमने एक बनाया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। कमर साहब, किस तरह आपके जहन में आया कि जिम बनाया जाए, बच्चों को फिजिकल फिटनेस के लिए भी कुछ काम किया जाए ताकि जो इनका जराइम पेशा दिमाग था उसको बेहतर बनाया जा सके? हाँ, इसी तरफ गौर किया गया कि ये इन बच्चों को ज़्यादातर इंगेज रखा जाए। जैसे यहाँ मुख्तलिफ खेलों में हम इंगेज रखते हैं, फुटबॉल है, क्रिकेट है, बास्केटबॉल, और ये आपको बैडमिंटन टेबल टेनिस की टेबल भी नज़र आ रही है। कोई जगह कम है यहाँ पर तो हमने यहीं पर इसको रख दिया है टेबल टेनिस को। और दूसरे ये कि यहाँ आईजी साहब ने मुझे हुक्म दिया और डीआईजी साहब ने भी कहा कि ये कोई बच्चों के लिए जिम वगैरह की सहूलत कोई हो। तो फिर हमने रोटरी क्लब वालों से रब्ता किया और उनसे रब्ता करने के बाद उन्होंने हमारी मदद की, और वो डॉक्टर फिरोज़ साहब हैं, उन्होंने एक जो है उनके कोई दोस्त थे, उनके ज़रिए से ये मशीनें हमें अरेंज करके दी। लेटेस्ट मशीनें हैं और ये 1 महीना तकरीबन हो गया, 1.5 माह से वो ये यहाँ पर ये बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। इंस्ट्रक्टर भी यहाँ आते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं नाजरीन मस्जिद की तरफ और जानते हैं, देखते हैं कि मस्जिद की फैसिलिटी किस तरह की है। ये मस्जिद है, ये भी तकरीबन 6-7 साल हो गए हैं इसको तामीर हुए, और यहाँ पर बाकायदगी से नमाज होती है और दर्स कुरान की तालीम भी दी जाती है। सही, ठीक है। यहाँ हम नमाज़ें वगैरह पढ़ते हैं, जो इंडियन बच्चे हैं, बंगाली बच्चे हैं या जो कोई और बच्चे हैं। इंडियन बच्चों के जो भी, जैसे होली अभी कुछ चंद दिन पहले होली आई थी, उन्होंने हमसे कहा था, तो हमने यहाँ होली का बंदोबस्त किया था उनके लिए। तो उन्होंने जो भी होली के में जो भी चीज़ करते हैं, रंग खेलना और भी जो चीज़ें होती हैं, मिठाई मंगा के दी उनको, उन्होंने मिठाई भी आपस में तकसीम की, और वो पूरी तरह उन्होंने जो होली को एंजॉय किया। ये टेलरिंग सेक्शन है, यहाँ पर दर्जी का काम सिखाया जाता है, और यहाँ पर जेल की तरफ से इंस्ट्रक्टर है जो इनको काम सिखाता है। अभी नमाज के लिए हो गया है। मशीनें वगैरह आप देख लें जो लगी हुई हैं यहाँ पर, जो कि मशीन भी है, और ये यहाँ काम सीखते हैं और बाहर जाकर ये अपना अच्छा रोज़गार भी कमाते हैं। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं कि जो यहाँ से काम सीख कर गए हैं और वो जो है ना अपना अच्छा रोज़गार अपना कमा रहे हैं अपने घर। कितने बच्चे हैं जो इस तरह की चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं, प्रॉपर अपने पूरे ध्यान से काम करते हैं? अक्सर बच्चे ऐसे भी तो होते हैं जो सुस्त होते हैं या जो काम नहीं करना चाहते हैं, उन बच्चों के साथ ऐसे ही बच्चों को लेते हैं हम कि जो दिलचस्पी इसमें लें ना। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि बाहर से सीखते हुए होते हैं कुछ काम, तो आगे हमें बताते हैं, तो फिर हम यहीं पर उनको मज़ीद सिखाने के लिए रख देते हैं। और कुछ बच्चे बिल्कुल ही नए होते हैं, तो अगर उनका इंटरेस्ट होता है तो हम यहाँ ज़बरदस्ती किसी को नहीं बैठाते यहाँ पर, इसलिए कि अगर ज़बरदस्ती किसी को बैठाएंगे तो कपड़े ख़राब करेगा, वो सिएगा भी सही तरह नहीं और काम भी नहीं सीखेगा। तो इतने बच्चों में हमें इतने बच्चे 10-12 बच्चे 15 बच्चे मिल जाते हैं यहाँ पर कि हम उन्हें। और जो बच्चा इनमें से किसी भी एक्टिविटी में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, ना जिम जा रहा है, ना खेल कूद के अंदर इंटरेस्ट ले रहा है, ऐसा कोई बच्चा होता है? नहीं, ऐसा कोई बच्चा नहीं है। वो कहीं ना कहीं से उसकी दिलचस्पी निकल आती है।
वाक़ई स्कूल भी हैं यहाँ पर, मैट्रिक तक का स्कूल है, उसको स्कूल सब लड़के स्कूल में भी जाते हैं। स्कूल जाना सब लड़कों का मस्ट है, लाजमी है। जब एक बच्चा कैदी बन के किसी जेल में जाता है तो वो ज़हनी और जिस्मानी दोनों अजियतों से गुजरता है, और इन अजियतों को कम करने के लिए और उसको एक फाल शहरी बनाने के लिए हमें ज़रूरत है बच्चा जेलों की, जो कि वाकई में उनको साइकोलॉजिकली समझते हुए उनकी बेहतरी की तरफ लेकर जा सके। यहाँ हम आपको एक बात बताते चलें कि तस्वीर का दूसरा रुख दिखाने के लिए हम लोगों ने सेंट्रल जेल में जाने की कोशिश की, जहाँ बहुत से बच्चों को बड़ों के साथ जेल के अंदर रखा जा रहा है, लेकिन ना तो वहाँ कैमरा को जाने दिया गया और ना हमें जाने दिया गया। ये जेल हमने आपको दिखाई। अगर ऐसी ही जेल मुल्क के तमाम इलाकों के अंदर बना दी जाए तो बच्चे जो जुर्म के पेशे से वाबस्ता हो जाते हैं वो बेहतर हो सकते हैं, वो वाकई में पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि हमारी हुकूमत को करने की ज़रूरत है। अगर ये जेल बन सकती है तो बाकी जेलों को, बच्चा जेलों को बेहतर बनाने में मसला क्या है? इसके ऊपर अपनी आरा से हमें आगाह करिए mkh@dawnnews.tv पे, हमें फीडबैक दीजिए www.facebook.com/मसला क्या है पे। अनीका निसार और मसला क्या है की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।